हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का लेक्चर है मैथ्स 1। और जैसे आपको पता है कि आपका देखो एग्जाम चालू होने वाला, अभी बोर्ड एग्जाम। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि मालूम मैं जो जो इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, मैं उसी के बारे में आपको फिलहाल बता रहा हूँ। उसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में आपको ज़्यादा मतलब कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा यहाँ ध्यान देना। देखो मैंने पहले क्वेश्चन क्या लिया मालूम है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा मैंने पहले क्वेश्चन आपका 3a + 5b = 26। सेकंड क्वेश्चन क्या है a + 5b = 22। अब इसको सबसे पहले आपको लिखना कैसे मालूम है, ध्यान से देखो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे आंसर में। यहाँ पे आप लिखोगे 3a + 5b = 26। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखो इस नंबर को a + 5b = 22, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इसके पहले आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैं बोलूँगा लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन का सिंपल फॉर्मूला मानेंगे, सिंपल बेसिक फॉर्म क्या होता है, x + y = 0। आपको इस फॉर्म में चाहिए, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ पर फिलहाल मैंने देखो क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना मालूम है, ध्यान ये देना है कि a का वैल्यू या फिर b का वैल्यू, दो में से कोई एक वैल्यू सेम होना चाहिए। मुझे देखो ध्यान से, यहाँ मुझे b और b सेम दिख रहा है, 5b 5b, पर प्रॉब्लम मालूम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों प्लस में, और प्लस के नंबर कभी कटते नहीं है। अगर आपको कोई नंबर काटना है, क्या करना पड़ेगा, आपको एक नंबर लेना पड़ेगा माइनस में, एक नंबर प्लस में। अपोजिट नंबर ही ऑलवेज हमेशा कटते हैं, समझे। आपको अगर किसी नंबर को कट करना है या फिर आपको वैल्यू निकालना है ना, तो आपको अपोजिट नंबर लेने पड़ेंगे। सेम नंबर कभी कट नहीं होंगे, या फिर माइनस माइनस कभी कट नहीं होगा, और प्लस भी नहीं कटे होंगे। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं क्या लिया यहाँ पर, देखो 5b सेम है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 1 and 2। मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 and 2। तो आपका इक्वेशन 1 क्या है, ये देखो आपका इक्वेशन 1 क्या है, 3a + 5b = 26, आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है आपका, इक्वेशन 2 है a + 5b = 22, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या मैंने यहाँ पे क्या बोला था, सब्ट्रैक्शन, उसका मतलब क्या होता है, माइनस। अब अगर मैं माइनस करूँगा तो देखो क्या होगा, ये देखो 3a, यहाँ पे कुछ मतलब क्या है, ये 1 है, तो 3a - 1 कितना बचेगा यहाँ पर, 2a, बराबर। ये नंबर क्या हो गए, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आपका आंसर आएगा, 26 - 22 कितना होगा आपका आंसर, 0 और 4, समझे इतना। अब क्या होगा आंसर, देखो ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, a = 4/2। तो आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2। तो a = क्या होगा आपका आंसर 2। देखो a का वैल्यू आपको मिल गया, आपको इसमें और क्या कौन सा वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर आपको a का वैल्यू 2 मिल गया है, आप b का वैल्यू कहीं पर भी डाल सकते हो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो, ऐसे लिखूंगा कि पुट a = 2 इन इक्वेशन 1। देखो मैंने क्या किया, मैंने a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को लिखोगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं 3a + 5b = 26, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। आप इसको 2 में भी ऐड कर सकते हो। अगर देखो ध्यान से, आपको a का वैल्यू अगर 2 आया है, आपको b का वैल्यू चाहिए, आप इक्वेशन 1 2 कहीं पर भी डालो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, आप देखो a का वैल्यू क्या होगा, देखो दिख रहा है 3 और a, लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि 2 नंबर है उसके बीच में अगर कुछ नहीं क्या रहेगा, हमेशा मल्टीप्लाई ही रहता है। अब क्या होगा यहाँ पे, आपका a का वैल्यू क्या है, 2 आया, प्लस 5b = 26, ये हो गया। अब 3 2 जा क्या होता है 6, यहाँ हो गया 6 + 5b = 26, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 प्लस में है, वहाँ जाके क्या बनेगा, माइनस, क्या हो जाएगा, 5b = 26 - 6, आपका 5b क्या आ जाएगा यहाँ पर 20। देखिए अब अगर आपका 5b 20 आया है, देखो दिख रहा है मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या बनता है, डिवाइड, तो आपका b क्या हो जाएगा 20/5। तो आपका b का वैल्यू क्या आएगा, देखो 5 1 जा 5 5 4 जा 20, आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 4। तो आपका b का वैल्यू क्या आ गया 4, समझे। अब आप लिखोगे ना कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, या फिर उसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आप लिखोगे इक्वेशन इज, क्या लिखोगे यहाँ पर a = क्या लिखोगे आप 2, और आपका b = क्या हो जाएगा 4, आपका आ गया दोनों इक्वेशन, समझे। अब नेक्स्ट
देखो एक और क्वेश्चन मैंने लिया इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया मालूम है मैंने, वैसे ही आपको सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये दूसरा क्या दिया यहाँ पर, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब क्या करोगे, सबसे पहले इसको अब ऐसे लिखोगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करोगे, आप लिखोगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन 1 2। उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में क्या बताया, अगर कोई भी एक नंबर, देखो यहाँ देख रहे हैं ना, एक्स और वाई दोनों में से कोई एक नंबर सेम चाहिए। वहाँ पे देखो ना सेम था 5, मैंने कट कर दिया, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। अगर आप देखो पहला नंबर या तो सेम कर सकते हो या फिर इसको सेम करोगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इसको करूँगा तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 है, अगर मुझे यहाँ पे 3 हो जाए, देखो ना, अगर यहाँ पे मैं 3 डाल दूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको कट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम में क्या होगा, अगर यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन, फिर क्या लिखो यहाँ पर, इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 3 से। अब क्या होगा यहाँ पे, आप ऐसे लिखोगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 3 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 से क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और x 9x हो गया, फिर प्लस 3 इंटू वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 3 2 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 से, आपका इक्वेशन नंबर 3। समझेगा क्या मैंने, अब यहाँ पे 3 लाया ना, यहाँ पर 3 हो गया। देखो इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 दोनों में 3y सेम हो गया। अब एक और प्रॉब्लम में क्या आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस और ये माइनस, पहले से ही प्लस माइनस दिया हुआ है, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम नंबर पहले से आपको जो साइन दिया है, मैं क्या करूँ, इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं करूँगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, एडिशन। अब क्यों एडिशन करूँगा, ध्यान से देखो, ये पहले से ही माइनस और प्लस दिया हुआ है, मतलब ये कट जाएगा इजीली, कुछ करना नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वापस सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ तो ऐड हो जाएंगे, मुझे कट करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन। अब ध्यान से देखो क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड द इक्वेशन 3 and 1, ऐसे एडिंग इक्वेशन 3 and 1। मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा। तो ये आपका इक्वेशन 3 क्या है, आपका इक्वेशन 3 है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आपका इक्वेशन क्या है 3। इक्वेशन 1 क्या है आपका, ध्यान से देखो, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है 1। अब इसमें क्या करना मुझे, एडिशन। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये और ये नंबर कट जाएंगे, 9x और 5x प्लस होगा ना, प्लस 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 होता है, तो 9 और 5 कितना होगा 14। यहाँ क्या हो जाएगा 14x इज इक्वल टू, देखो 6 और 8 कितना होता है 14। आपका आंसर क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका आंसर आया है 14x इज इक्वल टू 14। अब आपको पता है 14 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14। आपका आंसर क्या आ गया, x का 1। देखो 14 1 जा 14 1 जा, आपका 1 आ गया। अगर आपको x का आंसर 1 आया तो आपको क्या निकालना, y का वैल्यू। तब क्या करोगे, आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 3, आप कहीं पर भी इसको ऐड करो, आपका आंसर y का मिल जाएगा। मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूँगा, देखो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया है। अब आपका इक्वेशन 1 क्या है, ध्यान से देखो, पहले आपका इक्वेशन 1 क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। क्या करोगे आप, यहाँ लिखूंगा मैं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। मैक्सिमम लोग ने इसमें प्लस में ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, मगर ये नंबर प्लस में तो लोग यहाँ पे पुट करते हैं। आप कर सकते, कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका x का वैल्यू 1 है, आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। मैंने 1 में पुट किया, अब देखो क्या करना, मुझे x की जगह 1 लेना है। क्या लिखूंगा मैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो x मतलब कुछ नहीं ना, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये हो गया, 5 1 से क्या होता है 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब देखो ये यहाँ पे 5 ना, ये प्लस में, वहाँ जाए क्या हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5। ये हो गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लिखूंगा वापस से माइनस 3y इज इक्वल टू 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका आंसर 3। यहाँ आ गया 3। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 3 दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लाई में, वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3। आपको y का वैल्यू क्या आएगा, देखो 3 1 जा कैंसिल हो गया। आपका एक सिंगल माइनस है यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे -1। ये आपका आंसर है, समझे इसको, ठीक है। नेक्स्ट
देखो एक और क्वेश्चन मैंने आपको लिया है। ये क्वेश्चन मालूम है क्या हमारा, यहाँ लिखा है सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के क्वेश्चन कम से कम आपको एक तो क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला। सर फॉर्मूला क्या क्या ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो इसमें आपको मालूम क्या आएगा, 3 वैल्यू A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये 3 वैल्यूज है। और क्या आएगा ध्यान से देखो, आपको निकालने के लिए D निकालना आएगा। D का फॉर्मूला क्या होगा हमेशा, देखो आप A1 A2 B1 B2, आपका D का फॉर्मूला, समझे। D का फॉर्मूला देखो, इसमें 3 वैल्यू रहेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। आपका D का फॉर्मूला क्या होगा, A1 A2 B1 B2। तो DS क्या होगा आपका, DX होगा C1 C2 B1 B2, ये आपका क्या होगा DX। तो आपका DY क्या होगा, DY का फॉर्मूला होगा देखो C1 C2 A1 A2, बहुत लोग इसको लिखते हैं A1 A2 C1 C2, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें चलेगा, समझे। अब आपको क्या लिखाना है, अगर आपको निकालना है X, देखो क्रैमर रूल में कितने 3 या 4 वैल्यू निकालने। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, D का फॉर्मूला क्या आएगा A1 A2 B1 B2। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा आपको DX, इसका फॉर्मूला क्या आएगा C1 C2 B1 B2। उसके बाद आपको क्या निकालना है DY, तो DY के लिए फॉर्मूला क्या है C1 C2 A1 A2। उसके बाद आपको निकालना फाइनल आंसर X का वैल्यू, वो कैसे आएगा, यहाँ लिखूंगा मैं DX अपॉन ये D, ये क्या होगा X के वैल्यू। फिर Y के लिए क्या निकालना है मुझे, Y इज इक्वल टू DY अपॉन D। देखो ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में भी आते हैं और कभी कभी 3 मार्क्स में भी आते हैं। और ये क्वेश्चन है ना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो यहाँ पर, पहले आप इक्वेशन बनाओगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। फिर क्या करोगे आप यहाँ पर, यहाँ लिखोगे 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, अगर ये आपका A1 है, उसके नीचे का नंबर क्या होगा A2, क्या होगा यहाँ पर A1 और ये A2, बराबर। यहाँ पे क्या आएगा B1, यहाँ क्या हो जाएगा B2, यहाँ क्या होगा C1, तो क्या हो गया ये C2, समझे। अब मुझे देखो, अगर मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख दिया, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है D। तो D के लिए फॉर्मूला क्या है A1 A2 B1 B2। तो लिखूंगा देखो यहाँ से, यहाँ पर D इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं A1 A2 B1 B2। देखो अब D के लिए क्या आएगा हमारा, देखो ध्यान से, यहाँ पर A1 क्या है मेरे पास 4, क्या लिखूंगा मैं 4, A2 क्या है 6, B1 क्या है, B1 मेरे पास है 3 और B2 क्या है 5। अब यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो 4 6 जा, पहले इसका मल्टीप्लाई क्रैमर रूल के हिसाब से, इसका मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, हो गया इतना। अब D इज इक्वल टू 4 5 जा कितना होता है 20 माइनस 6 3 जा कितना होगा 18, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे D इज इक्वल टू, देखो 20 में से 18 जा कितना बचेगा आपका आंसर 2, तो क्या हो गया यहाँ पर 2, ये आपका D का वैल्यू आ गया। देखो मैंने D निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है DX, तो DX के लिए क्या निकालना पड़ेगा, देखो ध्यान से, अब मुझे निकालना है DX। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्या है फॉर्मूला इसके लिए C1 C2 B1 B2, ये क्या है DX के लिए फॉर्मूला है। अब अगर आपको DX का फॉर्मूला आपको दिख रहा है C1 C2 B1 B2, तो C1 क्या है आपका 4, C2 क्या है 8, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 4 and 8, ये लिख दिया। अब क्या लिखना है B1 B2, B1 क्या है आपका 3 और B2 क्या है 5, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 3 and 5, हो गया। अब क्रैमर रूल के हिसाब से कैसे करना, मल्टीप्लिकेशन, क्या करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 3 इंटू 8। अब क्या हो जाएगा, देखो 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24 ना, 8 से 24, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 20 में से 24 नहीं जाता, 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा आपका आंसर 4, यहाँ पे बचा आपका आंसर 4। अब अगर आप यहाँ लिख दोगे सिर्फ 4, तो आपका आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये नंबर दिख रहा है आपको बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका साइन यहाँ लेना पड़ेगा। मैं क्या करूँ यहाँ पर -4, मेरा आंसर आ गया, समझे। ये मेरा क्या है DX, ओके। अब आपको निकालना है DY। DY कैसे निकालोगे, देखो DY के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, यहाँ पे DY के लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया है C1 C2 और A1 A2, ये आपका क्या है DY का फॉर्मूला है। तब DY में कैसे निकालना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पर, देखो DY इज इक्वल टू C1 C2 A1 A2, बहुत लोग क्या लिखते हैं इसको A1 A2 C1 C2, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फॉर्मूला फिर भी सही, आपका आंसर भी सही आएगा। अब क्या करना है ध्यान से देखो, DY के लिए DY इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे करूँ मल्टीप्लाई, देखो अब आपका C1 क्या है, C1 है 4, C2 क्या है 8, यहाँ क्या लिखूँगा मैं 4 and 8, बराबर। अब आपका
यहाँ लिखा है A1 A2, A1 क्या है आपका 4 एंड 6, यहाँ लिखूंगा मैं 4 और 6। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे तो 4 इंटू 6 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे 8 इंटू 4 बराबर 4 सीटा कितना होगा 24 माइनस 8 4 जा 32 इतना हो गया। अब देखो 32 में से 24 जाएगा कितना बचेगा आपका आंसर 8 बराबर, पर ये नंबर बड़ा है ना साइन आएगा माइनस का, तो आपका डी वाई क्या आ गया -8 आपका डी वाई आ गया। अब आपको निकालना है एक्स, एक्स कैसे आएगा देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू क्या है डी एक्स अपॉन डी, तो लिखूंगा मैं ऐसे एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अब आपको ढूंढना है डी एक्स आपका क्या आया था, देखो मेरा डी एक्स क्या आया था -4, यहाँ क्या लिखूंगा मैं -4, आपका डी क्या है 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आपका आंसर आ गया -2, आपका एक्स का वैल्यू क्या आया -2। अब आपको निकालना है वाई, तो वाई कैसे निकालोगे, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, आपका डी वाई कितना आया है -8, उसके बाद आपका डी क्या है 2, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो आपका वाई क्या आ गया -4, ये आपका आंसर है वाई का, समझे। रुको एक मिनट, अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपको ये समझना है क्रैमर रूल में सॉल्व कैसे करना है। क्रैमर रूल बड़े क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डी डी एक्स डी वाई एक्स एंड वाई, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मालूम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या करना है आपको, x² + 6x + 5 = 0। अगर आपको हेडिंग आए कि सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, तो इसमें आपको समझना मालूम है क्या है, इसमें एकदम क्या है मालूम है आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर विथ क्या करोगे यहाँ पर ax² + bx + c = 0। ये आपका क्या होगा, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर। तो आपको क्या करना है ए बी और सी के वैल्यू लिखने हैं। देखो ध्यान से ना, आपका ए का वैल्यू देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ से मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका ए = 1, आपका बी क्या आएगा, देखो बी यहाँ पर है ना, बी आपका क्या आ गया 6, वही अगर आपका सी क्या आएगा सी = 5। ये आपका क्वेश्चन आ गया, ए बी और सी का वैल्यू आ गया। मुझे उसने बोला है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, सबसे पहले मैं कौन सा फॉर्मूला डालूंगा, मैं देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला डालूंगा b² - 4ac, ये मेरा फॉर्मूला है। अब क्या करूंगा मैं, b² - 4ac लिखा, आपका b क्या है 6, यहाँ लिखूंगा मैं 6² - 4 इंटू आपका a कितना है 1, c क्या है 5, तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूला क्या डाला पहले b² - 4ac। सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला में आपको जो क्वेश्चन इसका कंपेयर किससे करोगे आप, ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर किया। उसके बाद आपको क्या करना है, a b और c का वैल्यू निकालना है। फिर क्या करोगे आप, ये लिखना फॉर्मूला b² - 4ac लिखे, मैंने b क्या है मेरा 6, तो क्या गया 6² - 4a, यहाँ पे लिखा है क्या कि a और c, देखो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 4 1 जा क्या होता है 4 4 5 जा 20, क्या होगा यहाँ पे 20, 36 - 20 कितना होगा 16, यहाँ गया 16। इन केस आपका b² - 4ac का वैल्यू क्या आया 16 आ गया, समझे। अब आपको आगे देखना है, इतना तो मेरा आंसर आ गया। अब उसने बोला है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, अब आपको फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला क्या डालना है, देखो ध्यान से, अगर मुझे x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगा मैं, फॉर्मूला डालूंगा -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। देखो ध्यान से, आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूँगा ना सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत बार आते हैं, और हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएंगे। क्या फॉर्मूला इसका सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला में, -b ± b² - 4ac अपॉन 2a, ये मेरा फॉर्मूला है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, b का वैल्यू डालना है, सब में वैल्यू पहले पुट करो आप लोग। क्या करोगे आप, देखो b क्या दिया आपको सिर्फ 6 है, यहाँ क्या लिखोगे आप, ये माइनस है ना, इसके फॉर्मूले का माइनस, यहाँ लिखोगे आप 6 ± √, देखो अंडर रूट क्या हो गया b² - 4ac, देखो ये क्या लिखा है b² - 4ac, आपको क्या दिया है 16, यहाँ क्या लिखोगे आप 16 अपॉन लिखा है 2 मल्टीप्लाई, आपका ये क्या है 1, यहाँ लिख दिया 1। अब क्या हो जाएगा, देखो x = क्या होगा -6 ± आपको पता है 16 किसका स्क्वायर है 4 का, अगर रूट में 16 है बाहर के क्या बनना चाहिए वो 4, ठीक है, बाहर के क्या बनेगा 4, नीचे क्या आएगा 2 1 जा 2, हो गया। अब क्या करना है आपको, x = देखो -6 + 4 अपॉन 2, क्या करूँगा मैं, अगर आपका यहाँ पे -6 है, इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ दिख रहा है ना प्लस और माइनस, आप एक बार प्लस में लोगे, एक बार 4 प्लस में, एक बार 4 माइनस में, यहाँ क्या आएगा ऐसे लूँगा, और
-6 - 4/2। देखो मैंने -6 को चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज किया है 4 को। एक बार मैंने 4 प्लस में लिखा, एक बार मैंने 4 माइनस में लिखा, बस इतना ही। अब क्या करना आपको, x इज इक्वल टू, देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 में से 4 का कितना बचेगा आंसर 2। ये नंबर बड़ा है ना, साइन आएगा माइनस का, तो -2/2। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 4 कितना होता है 10, या क्या हो जाएगा यहाँ पर 10/2। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है ना, साइन आएगा माइनस का, समझे। अब x इज इक्वल टू, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या आएगा आंसर आपका -1। यहाँ आ गया आपका आंसर -1। और यहाँ क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आपका माइनस दिख रहा है ना, तो x इज इक्वल टू -5। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, समझे। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला में आपको इसकी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। मतलब ऐसे कितनी 2 अंकी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड हो सकती है। 2 अंकी संख्या है, आपको पता है। सबसे पहले देखो आपको लिखूंगा मैं कि 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। देखो 4 से डिवाइड होने वाली 2 अंकी संख्या कौन कौन सी है, या फिर कितनी संख्या है। सबसे पहले आपको पता है 12, फिर 16, उसके बाद क्या होगा 20, उसके बाद 24, ऐसे करते करते लास्ट में मेरा कितना होगा 96। ये आपकी लास्ट संख्या है, सबसे लास्ट की संख्या, ठीक है। 96 अगर मैं लूँगा 100 भी 2 से डिवाइड होता है इजीली, सॉरी 4 से, लेकिन वो हो जाएगा 3 डिजिट नंबर। मुझे लेना है क्या कि ऐसे कितनी 2 डिजिट के नंबर होंगे, 2 डिजिट नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। मैंने क्या लिया यहाँ पर 12, 16, 24, तो 20, 24 और कैसे किया 96। 96 में लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। अब आपको क्या करना है, देखो अब मैंने एक और चीज़ आपको याद रखना, आपको जो फर्स्ट टर्म होगा जो हम T1 कहते हैं, आपका T1 और A हमेशा क्या रहेगा, आपका आंसर ये रहेगा। T1 और A दोनों हमेशा सेम ही होते हैं, कॉमन ही होते हैं। T1 में और A में कभी भी आप लोग फर्स्ट जो नंबर होते हैं उसमें कभी भी कन्फ्यूज मत होना। अब उसने क्या बोला मालूम है, मेरे पास T1 है या फिर A है, अब मुझे निकालना है D1, सॉरी D निकालना है। D के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, D के लिए फॉर्मूला है T2 - T1, समझे। ये मेरा D के लिए फॉर्मूला है, T2 - T1। आपका T2 क्या है, आपका T2 है 16, T1 क्या है 12। देखो ध्यान से ना, 16 - 12 कितना आएगा आंसर 4, तो आपका D कितना आ गया 4 यहाँ पर। अब आपको उसने लास्ट टर्म दिया हुआ है, देखो लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 96, लास्ट टर्म है ये। अगर लास्ट टर्म मतलब क्या होता है TN, मुझे TN कितना दिया उसने 96। मुझे इसमें फाइंड क्या करना है, नंबर्स ऑफ ना, कितने नंबर्स है वो मुझे N फाइंड करना है इसमें, समझे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये है क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेस का। अब इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। देखो फॉर्मूला क्या लिखोगे, TN इज इक्वल टू A + N-1 इंटू D। यहाँ पर क्या है TN का फॉर्मूला। तो आपको देखो TN डायरेक्टली उसने दे रखा है, कितना है 96। अब यहाँ क्या लिखोगे 96 इज इक्वल टू, आपका A कितना है, देखो मेरे पास A कितना है 12, यहाँ लिखूंगा मैं 12 प्लस N मेरे पास नहीं है, N-1 इंटू D कितना है 4। देखो D आपका 4 है। अब क्या करना चाहिए, सॉल्व करना है। कैसे करोगे, 96 इज इक्वल टू 12 प्लस, देखो 4 का मल्टीप्लाई एक बार N से होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4N, यहाँ माइनस दिया माइनस लिख दो, 4 का मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा 4 1 जा 4। अब क्या करना है 96 फिर से ऐसे लिखो, 96 इज इक्वल टू, देखो ये -4 है, ये +12 है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 12 में से 4 जगह कितना बचेगा आपका आंसर 8, यहाँ पर बचेगा +4N, इतना नंबर हो गया। अब क्या करना आपको, देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो ध्यान से, आपका ये 8 दिख रहा है प्लस में, अगर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो गया 96 - 8 इज इक्वल टू 4N, कितना हो गया। अगर 96 में से 8 माइनस हो, आपका आंसर क्या बचता है 88, यहाँ क्या हो गया 88 इज इक्वल टू 4N। तो आपका N का वैल्यू क्या हो जाएगा 88/4। कैसे आया, देखो ध्यान से, 88 इज इक्वल टू 4N हुआ, आपका दिख रहा है 4, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा N इज इक्वल टू 88/4, बराबर। अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 22। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे टोटल 22 नंबर से जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। मतलब क्या होगा इसका कि 2 डिजिट 22 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, समझे। इसको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो अब आपको एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सम वाला क्वेश्चन है। अगर टर्म आएगा तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला TN का फॉर्मूला क्या होता है, TN इज इक्वल टू A + N-1 इंटू D। देखो TN का फॉर्मूला क्या होगा A + N-1 इंटू D। अब इसको कब यूज़ करना है जब आपको टर्म आएगा, ऐसे लिखा रहेगा टर्म,
बराबर। लेकिन जब कभी भी लिखा है सम, आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, SN वाला फॉर्मूला, समझे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पर मुझे दिया, मालूम क्या उसने दिया, इफ़ A इज इक्वल टू 6 D इज इक्वल टू 3 S27 मुझे फाइंड करना है। S27 कितना होता है मुझे पता नहीं, क्या करूँगा, सबसे पहले देखो मुझे मालूम है कि मेरे पास A क्या है 6, D मेरे पास क्या है 3, मुझे फाइंड करना है S27। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास N है, N कितना मेरे पास 27, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर N इज इक्वल टू 27, ये हो गया। अब मुझे निकालना है S27, कैसे निकालूंगा, सबसे पहले इसका लिखूंगा फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2, या क्या लिखूंगा ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D, ये मेरा क्या है फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, SN का, समझे। अब मुझे N कितना दिया हुआ है 27, तो पहले क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, S27 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 27/2, ये हो गया। अब यहाँ लिखूंगा मैं 2, बराबर, देखो N मेरा 27 आ गया, अपॉन 2, यहाँ लिखूंगा 2, दो नंबर के बीच में कुछ मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन, यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाई। आपका A कितना है, आपका A है 6 प्लस N वापस से कितना है, देखो आपका N कितना है 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई, आपका D कितना है, देखो D हमारा है 3, हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, पहले देखो ध्यान से, S27 ऐसे लिखो इज इक्वल टू 27/2, इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसमें फिलहाल। अब 2 6 कितना होता है 12, यहाँ क्या आ गया 12 आ गया, प्लस देखो 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26 माइनस 3, सॉरी 26 मल्टीप्लाई बाय 3, समझेगा क्या मैंने, देखो ध्यान से, ये ऐसे रखा 2 इंटू 6 क्या होगा 12 प्लस 27 माइनस 1 कितना होगा 26 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या करना आपको, ध्यान से देखो, अब क्या करो वापस से, S27 इज इक्वल टू 27/2, यहाँ पर 12 प्लस देखो 26 3 जा कितना होता है मुझे नहीं पता, क्या करोगे आप ऐसे लिखोगे यहाँ पर, देखो 26 3 जा कितना होता है, देखो 6 3 जा 18, 18 का 8, 1 आएगा कैरी, यहाँ पे क्या आएगा 2 3 जा 6 और 1 आएगा 7, कितना हो जाएगा यहाँ पर 78, समझे। अब क्या होगा 78 और 12 को प्लस करो आप, कितना होता है 78 और 12, यहाँ होगा 90, बराबर। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, S27 इज इक्वल टू 27/2 मल्टीप्लाई बाय, देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा 10 का 0 बना के कैरी, 7 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 9, देखो कैसे 12 को 78 को मैं ऐड करूँगा तो एडिशन क्या होता है दोनों का, 78 प्लस 12 कितना हो गया 90 और मल्टीप्लाई में आएगा। अब क्या करना आपको, इसको डिवाइड करना है, देखो इनके साथ 10th में शायद से, तो आपको क्या करना मालूम है, डिवाइड आपको डायरेक्टली करना है, अगर नीचे 2 है मतलब क्या होगा ये हाफ होगा, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा और 2 यहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली 45, समझे। अब यहाँ पे क्या करना आपको, लिखना है आपको S27 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 27 इंटू 45, देखो क्या था यहाँ पे 27/2 इंटू 90 था ना, मैंने 2 1 जा 2 2 45 जा 90 डायरेक्ट कट कर दिया। अब क्या करना आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे होगा मल्टीप्लाई, इधर देखो 27 45 क्या हो जाएगा, देखो 5 7 जा 35, 5 यहाँ पर 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 3 कितना होगा 13, फिर 0, उसके बाद 4 7 जा 28 का 8, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 कितना होता है 10। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 8 और 3 कितना होता है 11, 11 का 1, यहाँ पर क्या रहेगा 1 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 2 और ये 1, कितना होगा आपका आंसर 1215। तो S27 इज इक्वल टू 1215, समझिए ये आपका आंसर आ गया, समझे। मैंने अभी जो आपको बताया ना ये सब क्या मालूम है, ये आपके मैथ्स 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, बराबर, ये आपका पार्ट 1 है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद आपको मैं पार्ट 2 दूंगा, उसमें भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आपके बड़े आंसर में आने वाले हैं, 3 या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें ज़्यादा आपको वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, समझे। आपको करना क्या मालूम है, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड में जो भी हार्डर क्वेश्चन हैं या फिर जो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन हैं जो जिनका आने का चांसेस ज़्यादा है, उनको आप ज़्यादा रीड करो या फिर उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बाकी का कुछ नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।